कबीले बनु मखजूम की वो औरत जो फातिमा नामी थी और पकड़ी गई चोरी में, अल्लाह के नबी ने कहा हाथ काट दो। कहा बड़े ऊंचे घर की लड़की, अगर इसका हाथ काटा गया तो नाक कट जाएगी। और सबसे ज्यादा चहीते नबी के, सबसे ज्यादा दुलारे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा गया कि जाओ आप सिफारिश करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी छोड़ दीजिए उस औरत को, उसका हाथ मत काटो, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर हाथ कट गया तो नाक कट जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह, अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश लेकर आ गए हो। ये मेरी तरफ से हदें थोड़ी हैं, ये तो अल्लाह ने बयान किया है, सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुम, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों का हाथ काट दो। ये तो कुरान ने हद जारी की है। मैं कौन होता हूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कायम करदा किसी हद को बदलने वाला। उसका हाथ काटा जाएगा। और जब हाथ उसका काट दिया गया तो तमाम लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल बड़ी नाक कट रही है, सुबकी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अमीरों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है इस्लाम में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो तारीखी जवाब दिया वो हदीस की किताबों में मौजूद है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, उसने चोरी की, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, क्योंकि यह अदल है, यह इंसाफ है। जो चोरी करेगा और वो निसाब को, हद को पहुंचेगी तो उसको जो है सजा दिया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। लिहाजा मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो उसका भी हाथ में काट देता। यह है अदल इंसाफ। और अदल इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन कहाँ होंगे? अल्लाह के अर्श के साए में। यहाँ जितने बैठे ना सब सोच लें कि पहला ही मामले में कितने लोग होंगे जो अर्श के साए से बेदखल कर दिए जाएंगे। चल हट, भागो यहां से। पहली चीज। अब आगे चलिए, आगे नौजवानों के लिए। आज का नौजवान अल्लाह ही बेहतर जाने कि अर्श के साए में जगह पा पाएगा या नहीं पा पाएगा। जो आदमी जलसों में भी मोबाइल खड़ा करके वीडियो बना रहा हो, जिसको जलसे से ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल की फिक्र हो और अपनी कमाई की फिक्र हो, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में। वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, हाय हाय, क्या बात कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो नौजवान, वो जवान जो अपने रब की इबादत में मसरूफ है। इबादत सिर्फ नमाजी नहीं होती है, बस गए जोहर में 4 रकात पढ़ के चले आए, मगरिब में 3 पढ़ के चले आए, इशा में 4 रकात पढ़ के चले आए। इबादत सिर्फ यही नहीं होती। जो चीज भी इबादत कहलाती है, और वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में हर वक्त मसरूफ है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वो उक़बा इब्ने नाफे नौजवान 1500 घुड़सवारों को लेकर निकला और जहां गया उसने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जहां गया उसने इस्लाम को फतह कर लिया, इस्लाम का झंडा लहराकर उस इलाके को फतह कर लिया। जहां गया दाएं देखा तो इस्लामी इस्लाम, बाएं देखा तो इस्लामी इस्लाम। आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे इस्लाम का झंडा लहराता जा रहा है। उसने ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया कि इस्लाम का झंडा लहराते लहराते फहराते फहराते सामने समंदर आ जाता है। उसको समंदर ही समंदर दिखाई देता है। नौजवानों जरा इधर तवज्जो दीजिए और देखिए, भी नौजवान था, अपने 1500 घुड़सवारों के साथ सफर कर रहा है। दाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, बाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, पीछे मुड़ के देखता है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम, और सामने देखता है तो कहता है कि समंदर ही समंदर। उसने अपनी तलवारों को जमीन में गाड़ा, अपने घोड़ों को बांधा 1500 लोगों ने, और उसके बाद समंदर के खारे पानी से वुजू बनाया और उसी समंदर के करीब खड़े होकर उसने 2 रकात नमाज पढ़ाई। जब उक़बा इब्ने नाफे ने नमाज अदा की और 1500 लोगों ने उसके पीछे नमाज अदा कर ली, तो उक़बा इब्ने नाफे उन समंदर की ताज़ा और उठती हुई लहरों को देख कर कहता
जाए। आए अल्लाह, दाएं इस्लाम और बाएं इस्लाम और मेरे पीछे भी इस्लाम, जहां से मैं गुजरा मैंने तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मैंने इस्लाम का परचम लहरा दिया है। अब मैं क्या करूं, सामने समंदर आ गया है। आए अल्लाह, अगर मुझे ये पता चल जाए, इलाहुल आलमीन, मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तेरी कोई मखलूक जिंदा है, तेरे बंदे आबाद हैं और कुफ्र कर रहे हैं, तो कसम है मुझे तेरे इज्जत और जलाल की, मैं अपने 1500 घुड़सवारों के साथ समंदर में छलांग लगा जाऊंगा और तैरना शुरू कर दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि समंदर को पार करने के बाद उस बस्ती पर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं, जब तक इस्लाम का झंडा न गाड़ दूं, उस वक्त तक मैं चैन और सुकून के साथ नहीं सोऊंगा। मेरे भाइयों, ये उक़बा इब्न नाफ़िअ एक जवान आदमी है जो ये कह रहा है, आए अल्लाह, मैंने दाएं तेरे नबी का झंडा लहरा दिया, बाएं इस्लाम फैल गया, पीछे भी इस्लाम नजर आ रहा है, सामने समंदर है और मुझे नहीं मालूम कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है। अगर मुझे पता चल जाए इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तो मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस बस्ती पर भी तेरे नबी का परचम लहरा दूंगा। ये थे जो अपने रब की इबादत में लगे हुए थे, ये अर्श के साए में होंगे। हजरत हंजला का मामला कौन नहीं जानता। शादी हुई, बीवी घर में आई, पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ़ भी मना ली और ऐलान हो जाता है कि आखिरी आवाज है, आखिरी निदा है। इस आवाज के बाद अब कोई भी आदमी अपने घर में नहीं बैठ सकता है, अपने घर में नहीं रुक सकता है। हजरत हंजला ने फौरन अपना घोड़ा खोला और जिहाद के लिए निकल गए। उनकी बीवी पीछे से कहती है, मैं तुम्हें जिहाद में जाने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन आए हंजला, अभी तो तुमने मुझसे हम बिस्तरी की है, अभी तो शबे ज़ुफ़ाफ़ बनाई है, गुस्ल तो कर लो, गुस्ल तो करते जाओ, गुस्ल तो करते जाओ। कहने लगा, बीवी गुस्ल करने का मौका कहाँ है? कासिद की आवाज नहीं सुनी, दावत देने वाले ने दावत दी, अब किसी को एक लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है। ये आखिरी आवाज है, इस आवाज को सुनकर जो नहीं निकला वो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देगा। घोड़ा दौड़ाया और निकल गए, मैदाने जिहाद में गए, लड़े, इतना लड़े कि लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए, कई काफिरों को मारा और खुद भी शहीद हो गए। मेरे भाइयों, जब उनको दफनाया जाने लगा तो आपको शायद ये मसला मालूम हो, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है उस शख्स को उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता है जिन कपड़ों में उसकी शहादत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि शहीद की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है। तीसरी चीज यह है कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है और बगैर गुस्ल के उसको दफनाया जाता है। कयामत के दिन शहीद इसी हाल में अपनी कब्र से उठेगा कि उसके जिस्म से खून के कतरे गिर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कतरों को देख कर कहेगा, फरिश्तों, इससे क्या हिसाब लूं? ये तो मेरी राह में सब कुछ कुर्बान करके चला आया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाने दो इसको जन्नत के अंदर। तो जब हजरत हंजला को दफनाया जाने लगा तो बीवी ने अर्ज किया, अय अल्लाह के नबी, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हंजला की बीवी, शायद तुम्हें पता नहीं, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जनाजा नहीं पढ़ा जाता है। कहने लगी, मैं जानती हूं, मसला मालूम है, लेकिन मैं कैसे बताऊं? अय अल्लाह के रसूल, आप ही फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता। कल ही मेरा निकाह हुआ, मेरी शादी हुई, मेरा शौहर मुझे घर लाया, पहली रात ही मेरे साथ शबे ज़ुफ़ाफ़ बनाई,
जिहाद का ऐलान सुना, रात ही में निकल गया। इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते शहीद भी हो गया। अय अल्लाह के नबी, शबे ज़ुफाफ मनाने के बाद मेरे शौहर गुस्ल नहीं कर सके और बगैर गुस्ल के निकल गए। इसलिए मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूँ कि मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दो, मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दीजिए जो बीवी से मिलने के बाद दिया जाता है। मेरे शौहर बगैर गुस्ल किए हुए निकल गए और शहीद हो गए। थोड़ी देर अल्लाह के नबी ने तवक्कुफ किया, गोया के वही का इंतजार कर रहे हो, और थोड़ी देर के बाद कहने लगे, आए सहाबियों, हनजला को ऐसे ही दफन कर दो। बीबी फिर बोली, आए अल्लाह के नबी, मेरे शौहर के गुस्ल का क्या बना? इमाम कायनात ने फरमाया, आए हनजला की बीबी, तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, आसमान से उतरने वाले 70,000 फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, उसको गसीलुल मलाइका का खिताब मिल गया। तेरे शौहर को 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये कौन सा जवान आदमी था? शादी हुई, पहली रात मनाई और जिहाद के लिए निकल गया, अपनी खूबसूरत बीवी को भी छोड़ गया। जिहाद भी अल्लाह की इबादत है और इबादत के लिए निकल गया। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, दूसरा वो जवान आदमी अर्श के साए में होगा जो अपने रब की हर वक्त इबादत में लगा हुआ है। यहां सही से बैठकर जलसा नहीं सुन सकते, इबादत करेंगे अल्लाह की। 15 साल तो वो हो गए जो यहां आए थे पहले, वरना और 10 साल मेरे जोड़ लो जो पहले से आ रहे हैं। 25 साल पहले भी इसी तरीके के हंगामे हुआ करते थे जलसों में, और इसी तरीके का शोर हुआ करता था। और आज भी अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब, मैंने सबसे पहली तकरीर जो की थी बंबई में, उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना, जब बाल ठाकुरे के खिलाफ में बोला था। और जब मैंने उसको कहा था कि हरे रंग पे पाबंदी की बात करता है, पहले लौकी खाना छोड़, पालक खाना छोड़, हैं, और हरे धनिया हरी मिर्चें खाना छोड़, और लाल रंग से प्यार है तो वही खाओ जो हम लोग खाते हैं। और इस जुर्म में जब हम गए, 24 घंटा बिठाए रहे, मुझे थाने में रखा गया। और पहली मर्तबा जब मैं थाने में बैठा था, और इसलिए केस मेरे ऊपर नहीं बन पाया था क्योंकि मेरे बालिग होने में 2 महीने कम थे। 17 साल 10 महीने थे, 18 साल का होता तो भी चला गया होता अंदर। उस वक्त से मैं बोल रहा हूं, और आज अपनी उम्र के 46-47 के आसपास में पहुंच गया हूं। अंदाजा लगाइएगा कि 18 साल से लेकर अब तक कितने साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के बारे में कोई पूछे कि जर्जी साहब, उस दौर से अब तक तक़रीर कर रहे हो, आप जलसों में कितना फर्क देख रहे हो, जलसों में कितनी तमीज और कितना सलीका और कितनी तहजीब देख रहे हो, जलसों में कितना फर्क पड़ा है और जलसों में क्या सुधार आया है, आप कितने नंबर देना चाहते हो? तो जर्जीस देगा 100 में 0। इतने साल पहले जिस तरह की बदतमीजी आप करते थे वो आज भी करते हो। उससे पहले जो बदअक्ली थी वो आज भी है, उससे पहले जो बदतमीजी थी वो आज भी है, उससे पहले जलसों का जो अदम एहतराम आपके दिलों में था वो आज भी है, इससे पहले जलसों की जो नौयत आपके जहनों में थी वो आज भी है। कोई तब्दीली नहीं आई है, कद थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जवान थे, अब 4 बच्चों के बाप बन गए हो, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाके में और हमारी बस्तियों में, बुरा लगे तो लगता रहे, मत बुलाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कुछ नहीं पड़ा, न जहेज में फर्क, न शादियों में फर्क, न जहेज की डिमांड में फर्क, न लेन देन में फर्क। मेरे भाइयों, कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले मस्जिदें कुछ झोंपड़ियों की हुआ करती थीं, अब थोड़ा सा एसी लगने लगी है, पंखे लगने लगे हैं, स्टैंडरी आ गई है। बस अब लोग मस्जिद बनाने का तो बहुत बड़ा सवाब समझते हैं, लेकिन मस्जिदों को भरना जुर्म समझ रहे हैं, वो नहीं जाते। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे इस समाज में, उस सोसाइटी में। शापुन नशा फी इबादत रब्बी। चलिए दूसरा, 7 तक जाएंगे तो फजर यहीं हो जाएगी। तीसरी चीज देखिए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। 7 चीजें हैं, 2 चीजें बता चुका हूं।
और अब मैं किसी को खड़ा करके उन 7 चीज़ों को पूछूंगा, देखे कितनी गौर से सुन रहा है वो मेरी तकरीर। 7 चीज़ें जो बताई थी ना, और जिसका सर झुका होगा उसी को पहले खड़ा करूंगा। याद रखिए 7 चीज़ें पहले फिर सुन लो। पहली चीज़ अदलो इंसाफ करने वाला, दूसरी चीज़ नौजवान, लास्ट में पूछूंगा किसी को खड़ा करके। अभी 2 चीजें बता दी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल नमाज की तरफ लटका हुआ है। किस तरह क्यों बैठे हो? अरे बैठ जाओ, चप्पल उतार के उसके ऊपर बैठ जाओ। तुम तो ऐसे बैठे हो, लग रहा है जैसे यहां लैट्रिन कर रहे हो। हाँ, इस पे ऐसे बैठ जाओ। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, अटका हुआ मस्जिद। समझ रहे मतलब? जब जोहर की नमाज पढ़ के आया, खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, हाँ अभी असर में टाइम है, फिर काम कर रहा है, फिर बार बार कभी सूरज की तरफ देखता है, देखे असर का वक्त हुआ कि नहीं हुआ, और जैसे ही असर का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में असर पढ़ के आया, काम कर में लग गया, बार बार देख रहा मगरिब तो नहीं हो रही, मगरिब तो नहीं हो रही है, और जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ मस्जिद में मगरिब पढ़ के आया, खाना खाने बैठा घर पे, बार बार घड़ी देख रहा और मस्जिद की फिक्र लगी हुई है, ईशा का वक्त तो नहीं हुआ, और जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ के मस्जिद में आया, सो गया। रात में कई बार उठता है, घड़ी देखता है कहीं फजर तो नहीं हो गई है, फिर सोता है, फिर चौंकती है उसकी नींद, फिर घड़ी देखता है फजर तो नहीं हो गई है, और उसका दिमाग मस्जिद की तरफ, उसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। ऐसा शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद ही में लगा हुआ है। इसका यह मतलब नहीं कि काम धंधा छोड़ दो, बस वक्त का ख्याल रखो। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का एक वाकया नकल किया है कि जब उनके इंतकाल का वक्त आया, बहुत बीमार हुए और जिंदगी से बेचारे मायूस हो गए, बिस्तर पर लेटे हुए थे, इतने बीमार थे कि उनका उठना बैठना सब महाल था। लेकिन इस बीमारी के बावजूद जब उनके कान में आजान की आवाज गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन अपने घर वालों से और अपने रिश्तेदारों से कहने लगे कि मुझे